आपका डीएफओ का आदेश भाई पूरे उत्तराखंड वासियों देखो, ये देखिए कैसा अनर्थ हो रहा है। साजिद देवी यहाँ की नहीं बुला रही, आपने कैसे पकड़ा उसको? फंडामेंटल राइट जानते हो? मानवाधिकार आयोग में रपटाऊंगा एक एक को। कानून से बाहर मत जाना कोई भी, ना हम कानून से बाहर जाएंगे, ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ। हम विधि संगत लड़ाई लड़ेंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है इन्होंने। पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मेरे प्रधान जी है, प्रतिनिधि है हमारी बहू ज्योति चौसाली जी यहाँ की, और यहाँ के बीडीसी का है इधर बीडीसी नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉरेस्ट की टीम यहाँ आई, ठीक है। आप कहते हैं इनक्लोजर है, ये तो कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं? इनक्लोजर है, ये अतिक्रमणकारी है। अब मुझे लाइव के माध्यम से मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हरीश पोखरिया है अतिक्रमणकारी है? बताइए आप लोग। पूरी चोरगलिया गोलापार है, पूरी चोरगलिया में 500 परिवार। सबसे पहले इन्हीं के लिए आप कैसे फोर्स लेके आ गए? ये है इनके जो है विधिक कार्रवाई हुई है। अरे विधिक से देवी आपदा में देवी इतना बड़ा उत्तरकाशी में मामला हो गया, इतना बड़ा मामला हो गया। बताइए पूरे कब्जे वहाँ नहीं कर रहा आप, गरीब आदमी। यही कार्रवाई है, ये मेरे चाचा गरीब आदमी ये मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा है, और इसको हटाने के लिए क्या नाम कहते हैं आप लोग यहाँ भारी फोर्स लेके आ गए। गोलाबार में और कहीं नहीं है, गरीब आदमी के ऊपर ही चल रही तुम्हारी लाठी। 70 साल से ये व्यक्ति यहाँ पर काबिज है, और इसके लिए वन संरक्षक के हमने अपील भी किया। आरो साहब, जो मैं आपको विधिक बात बताऊं, देखिए हम पहले कह रहे हैं, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं खुद विधिक जानता हूँ, और भारत का संविधान सर्वोपरि है। दूसरी बात, देवी आपदा चल रही है, उत्तरकाशी में इतना बड़ा मामला हो गया, ये नंदौर तुम्हारे पीछे। मैं डीएफओ से कहना चाहता हूं, हल्द्वानी के डीएफओ से, ये भीड़ा तो बचा नहीं पा रहा है? ये भीड़ा बचा नहीं पा रहा। बताइए आप लोग, मतलब बजेट तुम सुरक्षित हो? 50 मीटर रह गया है, 50 मीटर रह गया है। जहाँ काम होना है 50 मीटर को तो तुम्हारा डीएफओ बचा नहीं रहा, क्षेत्र को तो बाढ़ से बचा नहीं रहा, और एक परिवार को उजाड़ने यहाँ आ गए हो। मैं स्पष्ट कह, आप किस पद पर है बताइए? यहाँ पे मैं आपको नाम बताइए पहले अपना पूरा। आपको मेरे नाम से क्या करना? गणेश जोशी नाम से इसलिए क्या के लिए आए हो तुम सरकारी, तुम क्या मालूम है लोक सेवा कमिश्नर? कैसे नहीं बताएंगे नाम? आप किसी का घर उजाड़ने आया, नाम नहीं बताओगे? नाम बताने में क्या दिक्कत है? डीएफओ भी है तो नाम तो बताना पड़ेगा। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को भी नाम बताना पड़ता है। आरो साहब, हम पूरा संविधान पढ़ के आए हैं, अभी आधा घंटा उसको पढ़ के आया हूँ। जहां तक वन अधिनियम का मामला है, मुझे ये बताइए, देवी आपदा में ठीक है, वो आपने इंक्लूजर मान लिए, ठीक है भाई, सुन लो गाँव वालों, आप लोग भी इंक्लूजर मान लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये भारी देवी आपदा का टाइम है, मुझे वो आदेश दिखा दो कि जिसमें लिखा है कि देवी आपदा के टाइम में तत्काल प्रभाव से परिवार को उजाड़ दो। ऐसा कहाँ लिखा है बताओ? है? दूसरी बात यह है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोशल मीडिया के माध्यम से, जिलाधिकारी नैनीताल, एसडीएम हल्द्वानी प्रशासनिक टीम है, आप फॉरेस्ट की टीम है। सबसे पहले इस समय जो सारा आधिपत्य है देवी आपदा में, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। तो क्या जिला मजिस्ट्रेट का है आपके पास आदेश? है आरो साहब? जिला मजिस्ट्रेट का रिप्रेजेंटेटिव भी अभी पहुंच रहा है यहाँ पे, पहुंच रहा ना? तो आपके पास मुझे इतना बता दो, डीएम एसडीएम का आदेश है? डीएम एसडीएम को सूचित किया गया उनकी तरफ। मुझे आदेश की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे कानून में आदेश है हाथ में। डीएम का आदेश नहीं होता इसमें, फॉरेस्ट वन अधिनियम में। अरे वन अधिनियम में सबके बाप नहीं है, फॉरेस्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो? सारा सूचना दी गई है एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब मैं इसका नहीं जानना चाहता हूँ। देवी आपदा में ये हरीश पोखरिया जी, ये मेरे चचा चाची, और पूरे गांव वालों सुन लो, मेरे प्रधान जी यहाँ पर है, सब लोग हैं। क्या चोरगलिया क्षेत्र में यही तो तुम्हें अतिक्रमणकारी मिले? ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आपने सबका हटा दिया होगा? देखिए, जिस पर हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है उस पर कार्रवाई हो रही है, जिस पर कार्रवाई चल रही है उस पर नहीं। आपको अभी किस ब्राह्मण ने लगन सुझाया तुम्हारा? कैसे आ गए आप लोग यहाँ देवी आपदा में? भाई मैं गलत कह रहा हूँ, बताओ प्रधान जी, बताइए। है नहीं है डिसाइडेड फ्रॉम द खुद अरे तुम क्या बताइए? ध्यान से मारने की धमकी किसने दी?
देखो भैया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये हरीश खड़िया जी के बता कुछ कुछ आदमी है मेरे घर जगह। जाके साइन कर दो। अच्छा, और नहीं तो हमारे हाथ पैर टूटने में भी टाइम लगेगा। और ये देख लीजिए भैया, ये पूरा सोशल मीडिया उत्तराखंड देख लो। पुष्कर सिंह धामी जी आप भी देख लो, पूरे उत्तराखंड राज्य में आपदा चल रही है। तुम्हारे आत्मा हटाने अगर उनसे धमकी देके तुमने हस्ताक्षर करा लिए। मेरे पापा अनपढ़ है, मेरे पापा को लिखना नहीं है। मैं मेरे घर वहाँ दिखा गया, बताइए, मैंने इनको ये भी दिखा दिया कि मेरे पास ये कागज उपलब्ध है, इसमें लिखा है सरकार जनता के द्वार। कहाँ पर सरकार जनता के द्वार है, मैं ये पता नहीं। देखिए आरओ साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा, भारत का संविधान सर्वोपरि है, हम भी संविधान से ऊपर नहीं है। देखिए वो बात ठीक है, इंक्लूजर का मामला है, वो केस चल रहा है, हम आगे जाएंगे। अपीलों का भी सिस्टम बनाया गया है भारत के संविधान में, अपीलों का सिस्टम भी है। गलत है सही आरओ साहब? हम ये कह रहे हैं कि आप देवी आपदा का मुझे आदेश दिखा दो कि भारी देवी आपदा उत्तराखंड में चल रही है और हरीश पोखरिया के परिवार को यहाँ से हटाओ, बेघर कर दो इसे, ऐसा आदेश दिखाओ मुझे। बताओ, आप लोग सहमत हैं? या तो का होता देखिए मैं फंडामेंटल राइट है, ये फोटोग्राफी लीजिए और हम सारे ग्राम की प्रतिनिधियों की बात है। मेरा नहीं है कि मैं शौक है मुझे कि मैं थोड़ा देर से आया कि मैं इनके प्रति उनकी शांति है मिला आपने यही कैसे आ गए आप लोग बताइए। इनका आदेश पारित हुआ है, आपने आदेश पारित मानवीयता हमने दिखाई गई इनकी तरफ से, जो आवेदन दिया गया कि 15 जून तक का आवेदन दिया नहीं गया है और मैं खुद अपने हाथ से खाली करूंगा। इसके बाद हमने इनको मौका दिया, दोबारा इनके पास बात करने के लिए। आपने उसकी रिकॉर्डिंग करी, आपका प्रूफ है उसके बाद? आप जब ये आपके बंगले में आए, आपने रिकॉर्डिंग करी, सोची उन्होंने लिख के दिया आपको? क्यों नहीं डरेगा आदमी आपसे? देखिए हमारा भारत का सुनो भाई, देखो हमसे पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे पहले बात है इसमें मेरा पूरा क्षेत्र देवी आपदा ग्रस्त है। तुम्हें बाढ़ से बचाने के लिए निकल तो कुछ होता कार्रवाई बाढ़ के ऊपर देखिए ये मशीन जानने के लिए आई है। ये बगल में बताओ, देखो मैं कहना चाहता हूँ आप तभी बात पा रहा हूँ, आपकी बात भी मानता हूँ, लेकिन ये देवी आपदा में ही इसी टाइम जब भयंकर देवी आपदा चली, आप मुझे सब लोग जानते हैं, पूरा उत्तराखंड में देवी आपदा की त्राहिमाम चल रहा है और ऐसे में आप लोग परिवार जाने के आगे ये क्या है मुझे मैं लास्ट बात करता हूं। अब मैं एक बात देखिए, हमने अपनी बात करी देवी आपदा का मेरा परिवार नहीं, ये पूरे गांव वालों का, सारे लोग गांव वाले आए, ठीक है? हमें बताओ क्या मेरा ही परिवार आओ भाई, पापा को आवाज आइयो सब लोग, कोई ऐसा थोड़ी कोई मेरा यहाँ सिखाने में आए हो लोग, बताओ ये पूरे क्षेत्र का मामला है। एक कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण मांग देवी आपदा का टाइम है, आप हमको 45 डेज का टाइम दीजिए, ठीक है? वैसे सही है आप कर रहे
5 दिनों में आपने लड़ेंगे मुझे नाम तरीके से आप लोग इनका साथ देने का काम किया है, आपकी ताकत बहुत ज्यादा इसलिए एसडीएम एक्ट लिखा हुआ है कि सभी एक्टों से सर्वोपरि है, सभी एक्ट को तो हम कह रहे हैं 45 दिन का साहब एसडीओ साहब 45 दिन का आप लड़ेंगे और उल्टा भी आपको मालूम पूछा गया कि अगर आप न्यायालय में जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, हमें अपनी कार्रवाई करनी है। इनके द्वारा कोई न्यायिक कार्रवाई करनी है। वो तुम्हारे डीएफओ क्षेत्र और क्षेत्र के लिए बहुत हो गया, हमारे कोई दिक्कत गाँव वाले सुनो सब लोग, मेरी बात से आप लोग समझो ना, तो आप ना करें। 45 दिन का हमको टाइम दीजिए, आपदा में बताओ तुम यहाँ से इनको बेघर तो करो, अब जाएंगे कहाँ मुझे ये बताओ चलो, है भाई गाँव वालों बताओ ना, दीपू भैया अभिषेक भैया कब्जा है तो कोई इसमें बताओ कहाँ भेजोगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं, देखो एसडीओ साहब आप उच्चाधिकारियों से बात कीजिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपकी बात को हम कह रहे हैं कि आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप ड्यूटी का निर्वहन करें, वो सब सही है। हम ये कह रहे हैं कि देवी आपदा का ही टाइम कैसे मिला, हम कह रहे हैं 45 दिन का आप हमको टाइम दीजिए, 45 दिन में हम भी लिख के देने को तैयार हैं, प्रधान जी हम सब लोग लिख के देने को तैयार हैं आपको कि 45 दिन का टाइम दीजिए। अगर 45 दिन में हम लोग विधिक कार्रवाई मतलब इनके पक्ष में, अगर इनके पक्ष में न्यायालय कहता है खाली करो तो हमको तो करना ही पड़ेगा। एसडीओ साहब गलत है बताओ, है गाँव वालों, मेरे लिए थोड़ी न्याय तो आपके लिए भी तो है, ये तो फंडामेंटल राइट है। घर कैसे मिला आपको और घर भी तो उनकी भी तो जांच करो। इसमें अगर कब्जा है क्या है, इसमें दीवार डालेगी, फर्श डालेगा, लेंटर डालेगा, क्या डालेगा बताओ ना। आपने कहा कब्जा है, मिट्टी के बाड़े हैं, इसको कब्जा है क्या दे रहे हो आप बताओ। जहाँ कब्जा है उस कब्जे को आप नहीं हटा रहे हो। ज्यादा बहस से कोई फायदा नहीं, सबका समय कीमती है। मैं इस बात ध्यान नहीं दिया, मीडिया के माध्यम से है, इनका परिवार ये हमारा भाई है, ये लोग यहाँ पर रह जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं, भारी टाइम चल रहा है। और मैं प्रशासन से, शासन से, सरकार से, डीएफओ से, सभी से कहना चाहता हूँ कि इतना अत्याचार मत करो, ये भारी दैवीय आपदा का टाइम है। और 45 दिन का देखो, मैं यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं कहता नहीं मेरा ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा है बजेठा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 45 दिन का हमको लीगली टाइम तो दो, हमारा पक्ष तो रखें न्याय के लिए। गलत है मेरी बात है, ये बताओ। इनको हमने हमारे साहब ने बताया था कोई भी गलत कार्रवाई करनी है कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा व्यक्तिगत रूप से मुझे कार्रवाई करनी, मुझे 15 जून तक मेरी मम्मी की भर्ती है, मुझे यहाँ रहने के बाद आपकी बनाई बात है, आदमी है किसी से कोई पता नहीं है बात है कि नहीं। हम तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं 45 दिन का तो हम तो हाई कोर्ट में रखेंगे, उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। भाई मैं गलत है बताओ ये तो। अच्छा दूसरी बात, ये तुमको आज ये आज तुमको 7 अगस्त का ऐसा शुभ मुहूर्त मिला, नहीं गलत बात है। आप लोग प्रताड़नात्मक और दबावात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भैया हम, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कुछ करेंगे ये पूर्ण नाम के साथ मुझको मुकदमे लगे, ये और लगा देंगे।
ठीक है, मैं हम का उल्लंघन करने वाला आदमी है, उसका संविधान जानते हैं। जब इतना मैं बता दे रहा हूँ, अगर इस दैवीय आपदा में आप लोगों ने आज की डेट में हरीश पोखरियाल जी के परिवार को बेघर किया, तो ध्यान रखना, तुम कितने अधिकारी हो, एक अधिकारी को चुन चुन के माने। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट भी कहती है भैया कि आप हटा हैं तो देवी आपको कहने की कम से कम आप लोगों को रिलीफ दीजिए। इसका उदाहरण जाने किसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इन तो लोग आप बताओ का पता है अभी तक, और ये परिवार यही नहीं है। उत्तराखंड में हरीश पोखरियाल है, वन भूमि पर अतिक्रमणकारी, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कंजर्वेटर से, तुम्हारे वन सचिव से भी पूछना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आरोप आप लोग बात कीजिए, ये मामला बहुत आगे हम नहीं चाहते, हमारे राइट्स का मामला है, हमें तो अपना अधिकार चाहिए। और हम कह रहे हैं कि हमें 45 दिन का टाइम दो, हम 45 दिन में, तब तक बरसात भी नहीं पड़ जाती है आरोप साहब, एसडीओ साहब, हम कह रहे हैं 45 दिन में अगर हम, ये यहाँ पर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर 45 दिन में न्यायालय ने कह दिया कि ये इंक्लूजर हैं, इनको हटाओ, तो हम स्वयं छोड़ देंगे। और बताओ इससे बाकी क्या कहूँ भाई? देखिए, आपको इस आपदा में केवल 45 दिन का टाइम ही तो मांग रहे हैं हम लोग। 7 से 8 महीने का टाइम बहुत पर्याप्त होता है। तो अभी कैसा शुभ मुहूर्त मिला आपको आज की डेट में? इन्होंने लिखित में दिया है, वो तो आपके कर्मचारी ने जान से मारने की धमकी देके दबाव में लिखवाया है। इनकी मम्मी की बर्सी थी कि नहीं दिया? घर में आकर के मुझे यहाँ आप बताओ भाई, आपसे क्या कहा? बताइए। मैंने आपसे कहा भी, मैंने कहा मैं मजबूरी में साइन कर रहा हूँ, बच्चे मैंने ठीक है, आपने लिख के दिया, आपने आगे ऑफिस में आगे लिख के दिया मेरे पे, लिख दिया। आपने भी कहा, मैंने आपसे ये भी कहा, मैंने कहा जून तक मैंने आपसे ये भी तो कहा, मैंने कहा साहब मजबूरी में साइन करना पड़ रहा है मेरे को, साइन करता नहीं मैं। ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं था। एक मिनट यहाँ से आप जिला देख रहे हैं आप, देखिए बारिश हो जाएगी, ये बेचारे कहाँ जाएंगे ना, आप देखिए। कोई फायदा नहीं, भारत का संविधान सर्वोपरि है और सबको न्याय मांगने का अधिकार है। आप बताइए हमें किसी व्यक्ति को जाने का अधिकार है नहीं है ना? तो आप मुझे बताइए, आप बताइए, कह रहा हूँ कि आप साहब को दीजिए, हरी आप कर रहे हैं तो हरीश परिवार को बेघर उजाड़ दिया है, सामान आपके सामने देख लो, घर से बेघर कर दिया, ऐसा मुझे दिखा दो भैया, हम चले बताओ। भारी दे उत्तराखंड में मोदी जी ने मीटिंग करें और तुम लोग आज का शुभ मुहूर्त में इसको बेघर करने के लिए, देखो बेघर करने के बाद नहीं, ये एक विभाग बेघर तो कर रहे हैं उनके हाथ में, आपको करना अभी लेकिन आपकी भी सुनिए, जिला प्रशासन की देवी आपदा में आप